आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अब सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान की जीत जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। खालिद साहब जो आम आदमी पार्टी के उखला अध्यक्ष हैं, खालिद साहब लेटेस्ट खबर क्या है? हमें जीत डिक्लेयर कर दी है, तकरीबन 28,000 वोटों से है और अभी आरओ ने ऐलान कर दिया है। सारी काउंटिंग निकल गई, अभी 5 मिनट में आ जाएगी, लेकिन हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जीत डिक्लेयर हो गई है। बड़ा वोट जो है दूसरी तरफ भी गया है। दूसरी तरफ बोले तो आप खोल के बताइए किसको कह रहे हैं? शिफाउर रहमान को भी गया है। एक बात बताएं हम आपको, इस विधानसभा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो शिफाउर रहमान से सिंपैथी नहीं रखता था, लेकिन जो ओवैसी साहब 15 दिन बाद पहले आए और जो उन्होंने एक्टिविटीज की उससे लोग नाराज थे। शिफाउर रहमान को ऐसा कोई आदमी नहीं ओखला विधानसभा में जो पसंद ना करता हो, उसको लाइक ना करता हो, उसके साथ सिंपैथी ना हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जीतने के बाद अमानतुल्लाह खान ही उसके साथ खड़ा होगा। ये मैं पहले भी हम लोग बताते थे, अभी भी बताते थे। जो बदतमीजियां की इन्होंने, जो ओवैसी ने बदतमीजी की। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उनके एमएलए ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी, उससे लोग नाराज हुए। वो ये समझते थे कि हथेली बज रही है तो हम लोग जीत रहे हैं। लोग वहां से निकलने के बाद कहते थे यार ये लैंग्वेज गलत है अमानत के लिए। वो जूते की धूल बताते थे, वो कोई शक्ति कपूर बताता था। उनकी उन एक्टिविटीज से लोग नाराज हुए और आज ये रिजल्ट आप देख रहे हो। अमानतुल्लाह खान एक ब्रांड था, अमानतुल्लाह खान करता है और रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, लोगों ने ये परसेप्शन खड़ा किया हुआ है कि अमानतुल्लाह खान मुस्लिम में काम करता है। आप देखिए डाटा उठा के, मदनपुर खादर, सरिता विहार, जे मदनपुर ईस्ट, वहाँ से भी अमानत को बहुत बढ़िया वोट मिला है और जीत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से हुई है। हम लोग अगर इधर दिया है तो जिता के उन्होंने ही भेजा है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ये बता दें कि अमानतुल्लाह खान सबका लीडर है। ये झूठ बोलते थे कि काम नहीं कराता, फलाना नहीं करता और लैंग्वेज गंदी बोली। अमानतुल्लाह खान और शिफा दोनों भाई हैं, इन्होंने घरों में दरार डाली आके और इंशाल्लाह इस दरार को भी हम ही दूर करेंगे और हम लोग साथ खड़े रहेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी से जो मार्जिन मिला है, क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही है? भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही है, MIM तीसरे पे रही है, कांग्रेस चौथे पे। कांग्रेस पार्टी के रोल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो पार्टी है, उसे लड़ना भी चाहिए, लेकिन पार्टी को नकार दिया, वो हमारी जनता का मामला है। लेकिन पार्टी है, पार्टी लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वोट कटवा कहने लगे ये ठीक नहीं। जश्न जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, ढोल बजने लगा है। आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि 28,000 के मार्जिन से 27,000 के मार्जिन से 28,000 के मार्जिन से अमानतुल्लाह खान की जीत जो है वो डिक्लेयर की जा चुकी है। और ये कहा जा रहा था अमानतुल्लाह खान को कम वोट मिलेगा गैर मुस्लिम इलाकों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से MIM ने इलेक्शन लड़ा, जैसे जैसे नारे लगाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर के जो नारे दिए, उससे कहीं ना कहीं जो वोट था इसका शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी का बाकी 68 सीटों पे। 5-5 हजार वोट सीट होने से जो करीबी लड़ाई थी दिल्ली में आप पार्टी की और बीजेपी की, तो उस लड़ाई को कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत लिया है। और ये बीजेपी की 3 पहियों की अब सरकार बन गई है। 3 पहिए का मतलब है, एक पहिया LG, एक पहिया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक पहिया स्टेट गवर्नमेंट। और इनका जो नारे रहते हैं सबका साथ सबका विकास, जैसे सन 2014 में थे कि 15-15 लाख देंगे, अभी पूरे दिल्ली वासियों को इनका पता चल जाएगा कि इनके सिर्फ नारे ही थे, इन पे काम कुछ नहीं है करने के लिए। खोखले नारे। अभी 6 महीने साल भर में लोग केजरीवाल जी को याद करेंगे, आम आदमी पार्टी को याद करेंगे और लोग पछताएंगे। ये पूरा ओखला की आवाम की जीत है, ओखला की आन बान शान की जीत है। जो चैलेंजेस हम लोग के साथ आके खड़ा कर दिया गया था वो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, उससे निपटना बहुत मुश्किल था। आवाम बिल्कुल कंफ्यूज थी, उसको तैयार करना कि वी आर द बेस्ट, हाउ वी आर द बेस्ट, उसको समझाना बहुत मुश्किल था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको समझाने में कामयाब हुए। और ओखला की जनता जो वो बहुत ही समझदार है, उन्होंने समझदारी से काम लिया और आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने झाड़ू पे वोट दिया। बहुत मुश्किल। अगर देखें तो तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में हार गए हैं। खासतौर से जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, तो ये जीत काफ़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफ़ी आगे रही है इस बार चुनावी कैंपेन में। एक्चुअली क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को कंफ्यूज करने में कामयाब हुई। चाहे वो मनीष सिसोदिया हारे या अरविंद केजरीवाल है, लोगों को ब्लेम, वो झूठा इल्ज़ाम लगा के लोगों को यकीन दिलाना कि ये शीश महल बनाया तो ये शराब घोटाला
हमारे यहाँ भी थी। हमारे यहाँ इल्ज़ाम तो लगाया ही लगाया, जेल तो भेजा ही भेजा, उसके बाद भी वो एक नया कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया ओवैसी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने उसके जरिए भी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। बट अल्हम्दुलिल्लाह ओखला की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही बेहोश है। उन्होंने समझदारी से फैसला लिया और अमानतुल्लाह खान को 4 रुपये वोट देकर कामयाब बनाया। वहाँ तो देख सकते हैं कि हर तरफ जो है ये ओखला विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं ये कहीं ना कहीं अपना जश्न मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी खुश है, उत्साहित है। जीत मिली है, काफ़ी बड़ी जीत मिली है, लगभग 28,000 वोटों से जो है वो जीत हासिल हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं उनको ऊपर उठा लिया गया है और उनको ऊपर उठा लिया गया था और जश्न मना रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। बड़े बड़े चेहरे हार गए, अमानतुल्लाह खान जीत गए। देखिए अमानत भाई की जीत नहीं है, ये देश की गंगा जमुना तहजीब। आपने देखा जब यहाँ शहीद रुपेश का जब मर्डर किया था ड्रग माफिया ने, यही अगली गली में किया था, तो उसके परिवार की, शहीद रुपेश की परिवार की सबसे पहले मदद करने के लिए यही अमानतुल्लाह खान थे। जब उनके परिवार को कोई मदद करने के लिए नहीं आया सामने, जबकि इन सब ने बड़ी बड़ी पंचायतें करी थी बीजेपी के नेताओं ने यहाँ आके, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातों के नाम पे तो हीरो थे लेकिन काम के नाम पे जीरो थे। उसकी फैमिली की 5 लाख रुपए दिए और दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसकी वाइफ को जॉब देने का काम करा। उसके अलावा कहीं भी अगर आपने देखा जो दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंदर भी जो 54 लोगों की जिनकी डेथ हुई थी, क्या वो हिंदू थे क्या मुसलमान थे? सबकी 10-10 लाख रुपए से मदद करने का काम दिल्ली सरकार ने किया था। लेकिन ओखला का चुनाव तो काफी मुश्किल में फंस गया था, ओवैसी साहब ने काफी जोर लगाया, बड़ा वोट भी लिया। देखिए मैंने उनसे जो है MIM के लोगों से कहा था कि ये ओवैसी साहब जो है भीड़ को इकट्ठा तो कर सकते हैं, ये दूसरी सीटों को तो हरवा सकते हैं, लेकिन ओखला को ये नहीं हरवा पाएंगे। और वही उन्होंने किया। ओवैसी साहब का मकसद ये था कि किस तरीके से ओखला में और मुस्तफाबाद में बीजेपी जीत जाए, मुस्तफाबाद में वो जिताने में कामयाब रहे और दिल्ली में किस तरह से सरकार बन जाए। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब से कि ओवैसी साहब ने जो अमित शाह जी की और मोदी जी की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करा है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि वो जो दिल्ली दंगे थे, दिल्ली दंगों की न्यायिक जांच अपने उन आकाओं से, जो उनके आका हैं, जो आका जब कहते हैं कि कहाँ लड़ना है ओवैसी साहब को, वहाँ वो लड़ते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में सेकुलर गवर्नमेंट को उन्होंने हरवाया, दिल्ली में आए तो मैं सोचता था कि ये किस तरह से हरवा देते हैं, लेकिन जब मैंने ओखले में देखा, उनके नारे देखे कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर के जो नारे उनके देखे, मैं तो कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि तत्काल MIM को तत्काल प्रतिबंध घोषित करें, बैन करें। हमारे सेकुलर राष्ट्र के अंदर ये पार्टियां, क्या बीजेपी हो या MIM हो, ये धार्मिक नारे किस तरह से लगा सकती हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो जय हनुमान का नारा दे चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा दे चुकी है, आपको अल्लाह अकबर पर आपत्ति है? देखिए नारों में बेसिकली उनके नारे इस तरह के थे कि कहीं ना कहीं वो नारे लोगों को दूसरे तरह से, आप देखेंगे जय हनुमान का अगर नारा दिया है पार्टी ने तो वहाँ जय हनुमान भी है, अल्लाह भी है, सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात होती है, आप देखते हैं। लेकिन बीजेपी आप देख लें, बीजेपी लड़ी 70 की 70 सीटों में, एक भी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देने का काम करा हो तो आप मुझे बता दें। आप पार्टी, आपने देखा आप पार्टी ने 5-6 कैंडिडेटों को जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहाँ उनको दिया, अगर सरदार बहुल थी तो वहाँ दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेने का काम करती हैं आप पार्टी। लेकिन ये कांग्रेस आई और MIM कहीं ना कहीं ये उनकी पिच पे खेल रही थी, जो बीजेपी ने पिच तैयार करी थी उस बीजेपी पे इन लोगों ने खेलने का काम करा। क्या संदीप दीक्षित को उतारा या फराज सुरी को उतारा, सारी सीटों पर इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट देने का काम करा कि किस तरह से इनकी राहें हमवार हो जाए। मुझे तो लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, अब नई सरकार बनने वाली है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अब हम दिल्ली वासियों को देखना है। जो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक भी जारी रखेंगे, पानी की सब्सिडी भी जारी रखेंगे, बिजली की सब्सिडी भी जारी रखेंगे, फ्री बस यात्रा भी जारी रखेंगे और EWS कैटेगरी से जो इलाज होता है उसे भी जारी रखेंगे। तो अब देखना है कि इनके वादे कब तक वादे ये पूरे करते हैं और मुझे लगता है ये साल भर के अंदर ही
ये कहेंगे 2014 की तरह, जैसे सन 2014 में मोदी जी ने कहा था 15 लाख के लिए जीतने के बाद में कि वो तो जुमला था, इसको भी ये कहेंगे कि ये तो जुमला था। मेरा सिर्फ यही कहना है कि देश की गंगा जमुना तहजीब के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। आपने देखा देश आज़ाद जब कराया 1857 से लेकर 1947 तक, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ाई लड़ी, जब जाके देश आज़ाद हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक पार्टियां, क्या वो बीजेपी हो या MIM हो, ऐसी सांप्रदायिक पार्टियों पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेते हुए तत्काल इन्हें बैन करने का काम करे। और बाकी मेरा यही कहना है यहाँ से कि चल गई झाड़ू और जीत गए हमारे अमानत भाई। चलिए, अमानत भाई जीत गए। और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जश्न जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, खाना भी यहीं खा रहे हैं, ढोल भी यहीं बजा रहे हैं, गाना भी यहीं गा रहे हैं। और 28,000 के बड़ी मार्जिन से अमानतुल्लाह खान की जीत की खबर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हरा दिया है। मनीष भाई, जो चुनावी नतीजा आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी चुनावी नतीजा जो आया है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है, 50 सीटें आ गई हैं। और जो है ओखला का अभी 17वां राउंड चल रहा है। 17 राउंड के बाद जो है अभी लगभग 7 राउंड बाकी हैं। हर राउंड में 17 मशीन खुलनी है। अभी लगभग 60,000 के करीब वोट खुलना बाकी है। कितनी लीड है अभी आप फेस कर रहे हैं? लगभग 25,000 की। 25,000 की। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? लगभग जो है मुझे लगता है कि बड़ा नेक टू नेक चुनाव होने वाला है। हार जीत का फैसला 4 से 5,000 का होने वाला है। चलिए, शुक्रिया।